मैं डायरी को हाथ में पकड़े घबराते हुए कमरे के अंदर खड़ा था। अमित से दूर रहना, यह शब्द मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। क्या सच में अमित इसमें शामिल था? क्या वो मेरा दोस्त था या बस एक छलावा? मैंने डायरी को और गहरे से पढ़ने की कोशिश की। मुझे सब पता चल गया है। अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी। मेरे हाथों में ठंडक की एक लहर दौड़ गई। नेहा की मौत को लेकर सवाल और ज्यादा गहरे हो गए थे। मैंने डायरी का आखिरी पन्ना पलटते हुए चुपचाप उसकी हर लाइन पर ध्यान दिया। तभी अचानक कभी कभी एक लहर सी महसूस होती थी, जैसे कोई पीछे खड़ा हो। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ वो पुरानी घड़ी की टिक टिक की आवाज। लेकिन हवा का एक ठंडा झोंका आया, फिर वही आवाज, वही फुसफुसाहट। राहुल, तुम नहीं समझ रहे। ये सिर्फ बदला नहीं है, ये एक रहस्य है जिसे अमित ने छुपाया है। वो अब भी तुम्हारे आसपास है। क्या तुम सच में अमित पर विश्वास करते हो? इस बार आवाज ने एक खौफनाक तान ली। अगर तुमने उसे ना समझा तो तुम भी मेरी तरह हो जाओगे। मैंने तेजी से डायरी को पलटते हुए बाहर की ओर बढ़ने की कोशिश की। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन तभी कमरा अचानक से ठंडा हो गया, जैसे सारी गर्मी किसी ने सोख ली हो। फर्श पर किसी के कदमों की आवाज आई, धीरे धीरे, टप टप टप। लेकिन जब पलट कर देखा, कुछ नहीं था, बस गीले पैरों के निशान थे जो अब मेरे पीछे बढ़ते जा रहे थे। यह क्या हो रहा है? मैंने बेमन से पूछा। और फिर अचानक कमरे का आईना हिलने लगा, साथ ही बत्तियां झपकने लगी। मेरे भीतर सिहरन दौड़ गई। मैंने आईने में देखा, लेकिन वो जो दिखा, नेहा का चेहरा झुलसा हुआ खून से सना, और एक खौफनाक मुस्कान उसके चेहरे पर। राहुल, उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। तुम समझ नहीं रहे हो, वो सब तुमसे छुपाएगा, वो तुम्हें सच नहीं बताने देगा। सभी बत्तियां एक बार में बुझ गई। कमरा घनघोर अंधेरे में डूब गया। फिर अचानक दरवाजे से किसी के नाखूनों की खरोट सुनाई दी। खर्र खर्र खर्र, जैसे कोई दीवार से घिस रहा हो।